चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग, जय हिंद सबको। लास्ट बता दीजिए कहाँ खत्म किया था। अरे अच्छा, ये आ गया। 1560 अकबर के बारे में देख रहे थे। 1560 कौन सी घटना घटी? तिलवाड़ा। ठीक, तो यहाँ पे तिलवाड़ा में बैरम खान की मृत्यु, तिलवाड़ा मृत्यु, बैरम खान की मृत्यु। ठीक, अब शासन में किसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा? महामंगा का। ठीक, तो 60 से लेकर के 62 तक 1560 है ना, 60 से 62 तक राज्य में एक महिला जिसका नाम था महामंगा, उनका पूरा प्रभाव आ जाता है। ठीक, और इसीलिए राज्य के सारे फैसले किनकी सहमति से लेने लगते हैं? अकबर अपनी धाई मां महामंगा के कहने पर लेते रहते हैं। अब इससे दिक्कत क्या हो जाता है? सारा प्रशासन महिला संभालने लगती है। और इतिहासकार जब इस चीज को पढ़ते हैं तो इसको एक नाम दे दिया, कोडवर्ड। इसको क्या दे दिया? पेटीकोट शासन। तो 60 टू 62 तक क्या हुआ? पेटीकोट शासन। ठीक, ये कल शायद समझा दिया था। ठीक, लेकिन ये 62 तक चला था। अब इनकी लाइफ में कौन आ चुकी थी? जोधाबाई। ठीक, तो जोधाबाई बोली होगी भैया कि ऐसे शासक आपको शोभा नहीं देता कि आप राजा हो पूरे भारत के, और एक मतलब किसी और के कहने पे आप कठपुतली की तरह काम कर रहे हो। अपनी खुद की आपकी सोच होनी चाहिए। उसको जगाया अकबर को। तो अकबर ने अपने आप को मुक्त कर लिया महामंगा से और अपने फैसले वो खुद लेने लगा। तो 62 में किसका अंत हुआ? पेटीकोट शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक, मतलब अकबर ने अपने आप को प्रशासनिक रूप से क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। ठीक, उसने कहा कि अब मैं सारे प्रशासनिक फैसले खुद ही लूंगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन का अंत। ये कब हुआ था? डेट पकड़िएगा। ठीक, डेट के साथ चलना, क्योंकि डेट छोड़ोगे तो यहां से सारा गड़बड़ा जाएगा। एकदम डेट टू डेट चलना। जैसे 55 में क्या हुआ, 56 में क्या हुआ, 1560 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, ये सारा डेट। ठीक, क्योंकि सारा चीज अभी डेट का ही खेल है। इसके बाद नेक्स्ट डेट 1563। अच्छा, एक चीज और हुआ यहाँ पे। 62 में पेटीकोट शासन का अंत तो हुआ ही, लेकिन जोधाबाई के आग्रह पर अकबर ने एक और बुरी व्यवस्था, एक और कुप्रथा पर कुठाराघात किया, और उसका नाम है स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा। दास प्रथा का अंत 62 में ही अकबर ने अपने साम्राज्य से दासों को मुक्त कर दिया। जितने भी दास हुआ करते थे, मतलब दास का मतलब ये कि जिनको बिना पैसे, बिना लगान या सॉरी बिना किसी मेहनताना दिए, बिना किसी सैलरी के आप अपने पास रखे हो, केवल अपना काम करा रहे हो और केवल उनको खाने के लिए दे रहे हो, सामान खा रहे हैं, पड़े हैं, ये होते स्लेव। और रगड़ के 24 घंटे आपके लिए क्या कर रहे हैं? मेहनत। जब वो मेहनत करने के लायक नहीं रह गए तो आप उनको उठा करके बाहर फेंक दो, ये दास। ठीक, स्लेव्स। तो दास प्रथा का भी अंत किसके कहने पर? 62 में हो गया। ठीक, एक और बड़ा चीज किया अकबर ने 63 में, 1563। तीर्थ यात्राओं पर कर समाप्त कर दिया। पिलग्रिम्स टैक्स, तीर्थ यात्रियों पर उनकी यात्राओं के दौरान लगने वाला टैक्स समाप्त कर दिया। इस समय पे एक सिस्टम था कि इस्लाम धर्म को छोड़ करके जितने भी अन्य धर्मों के तीर्थ यात्री होंगे जो अपने तीर्थ की यात्रा में, जैसे आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहे हो, जैसे आप अमरनाथ की यात्रा में जा रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा राजा को। ठीक, तो ये टैक्स समाप्त कर दिया किसने? अकबर ने 63।
ठीक, तीर्थ यात्राओं पर टैक्स समाप्त। ये क्वेश्चन बहुत, जितना भी डेट लिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर के समय हुए प्रमुख प्रमुख कार्य या उसने जो प्रमुख फैसले लिए वो। इसके बाद नेक्स्ट 1564, सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक क्रांतिकारी कदम था अकबर का, जजिया टैक्स समाप्त। जजिया टैक्स समाप्त, जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया 64 में, जजिया कर समाप्त। ठीक, मैंने आपको पहले बताया था कि जजिया क्या है, ठीक है। और ये जब से पहली बार आया है भारत में तब से लेकर के आज तक लागू था। आज तक का मतलब आज नहीं, आज तक मतलब 64 तक, 1564 तक। और इसको अकबर ने पहली बार भारत से हटाया। पहली बार लगाया कब गया था, कोई डेट बता सकते हो? पहली बार लगाया किसने था कब आया था? 712 में आया। 712 में ही उसने देवल का बंदरगाह जीता था, देवल पोर्ट पर उसने कब्जा कर लिया और उसी देवल पर पहली बार उसने जजिया लगाया। तो भारत की धरती को इंट्रोड्यूस कराना जजिया से, ये पहली बार किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, और 712 से लेकर के आज का डेट है 1564, मतलब लगभग 750 साल तक भारत में कंटिन्यूसली क्या चला? जजिया टैक्स चला। और उसको हटाना मतलब एक बहुत बड़ा मतलब क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, अकबर के द्वारा लिया गया। क्यों? क्योंकि इससे जो इस्लाम धर्म के धर्मगुरु है और इस्लाम के खलीफा है वो सारे के सारे क्या होने वाले थे? नाराज, खफा हो जाते। ठीक, लेकिन अकबर ने उनका नहीं सुना और अपने मन की बात सुनी। मन की क्या सुनी? इनकी जोधाबाई आ चुकी थी, ठीक है, इनके सर में तांडव मचाई हो। ठीक, तो 712 में पहली बार लगा था, याद रखना। पहली बार पंडितों पर लगाया, ब्राह्मणों पर। किसने? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, और अभी पहली बार भारत से ये चीज हटा है ना। तो ये एक क्रांतिकारी दिन था भारत के इतिहास में। आगे देखिए जी, क्या बता दें? जजिया कर क्या है? मैंने तो 2-3 बार बताया शायद जजिया कर, क्योंकि जब कासिम बताया था तब भी बताया था, उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलो, जजिया कर एक प्रकार का प्रोटेक्शन टैक्स है, एक प्रकार का धार्मिक कर है जो किसी की रक्षा के लिए दिया जाता है। जैसे कि ये एक प्रकार से गैर इस्लामिकों पर लगने वाला रक्षात्मक कर आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। जो नॉन मुस्लिम्स है उन पर लगने वाला रक्षात्मक कर। मैं आपसे पैसा इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको मारूं ना। ठीक, मैं शासक मुस्लिम, आप जनता हिंदू। ठीक, आप मुझे पैसा दे दो, नहीं दोगे तो मैं आपके ऊपर हमला करूंगा, आपको मारूंगा, काटूंगा अलग, परेशान अलग होगे और लूटूंगा अलग। उससे अच्छा यह है कि आप मुझे पहले ही क्या दे दो? टैक्स दे दो, ताकि आप मेरे प्रकोप से बच जाओ। अपने आप से बचाने के लिए ये लगाने वाला टैक्स था। ठीक है, जैसे आपके ऊपर मैं टैक्स लगा दूं और रोज पीटूंगा आप लोग को डंडे से, रोज पीटूंगा डंडे से जब होमवर्क करके नहीं आओगे तो। ठीक, अब बोलूंगा अगर नहीं पीटना है तो होमवर्क करके आओ, ये आपका जजिया टैक्स है ना। तो ये था, तो जजिया कर अपने आप से सामने वालों को बचाने के लिए लगने वाला टैक्स था, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक रक्षात्मक प्रोटेक्शन टैक्स। ठीक है, जैसे माफिया लोग लेते हैं ना सब हफ्ता वसूली, ये सेम हफ्ता वसूली था। हफ्ते हफ्ते लेकर जाओ शनिवार के शाम के और बोलो कि निकालो, ठीक है, जितना भी आप कमाया हो उसका 10% निकालो, है ना। तो ये था जजिया। तो 64 में जजिया कर समाप्त हुआ। ठीक है, ये सारे जो बड़े फैसले थे वो जोधाबाई के ही आग्रह पर अकबर ने, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि अकबर अपने आप में सोच उसकी ऐसी नहीं थी, है ना। तो एक हिंदू महिला के संपर्क में आने के बाद अकबर का जो मेंटलिटी बहुत चेंज हुआ। हिंदू संस्कृति ने अकबर को अकबर बनाया, नहीं तो वो जाहिल ही रहता, है ना। चलिए नेक्स्ट 1571, एक बड़ा काम किया अकबर ने, अपने कैपिटल, अपनी राजधानी को चेंज करने का फैसला लिया
और एक नया शहर बसाया जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी। ठीक, ये हालांकि अभी यूपी में पड़ता है लेकिन पहले दिल्ली का पार्ट था। दिल्ली के बहुत सारे शहरों में से एक फतेहपुर सीकरी को भी माना जाता था, है ना। दिल्ली आप आज के टाइम में पुरानी दिल्ली देखते हो ना, तो पुरानी दिल्ली बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से मिलकर बना था। उनमें से एक फतेहपुर सीकरी, हौज खास, तुगलकाबाद, ये सारा दिल्ली था। ठीक है, लेकिन अभी फतेहपुर सीकरी ना पर्टिकुलर आता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी। अब नोएडा और दिल्ली लगा हुआ है, वैसे ही ये भी है, मान के चलिए। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई? 1571 में, है ना। अभी कहाँ पे है वो? लेकिन ये जो प्लान था अकबर का वो फेल हो गया। जैसे आगरा, आगरा किसने बसाया? डब्बा, इसी होता है डब्बा। हाँ, सिकंदर लोधी। कब? 1504, 1504। अरे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, याद रखना। 1504 में आगरा। और आगरा शहर कहाँ पे बसा है? आगरा शहर बसा है यमुना नदी के तट पर, और यमुना नदी का मतलब है पानी ही पानी। लेकिन फतेहपुर सीकरी में ना इसकी जो जियोग्राफी थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, और यहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती थी, तो लोग यहाँ पे बसना नहीं चाहते थे। जैसे नया रायपुर, नया रायपुर को बने 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी शिफ्ट वहाँ पे लोग कम ही है, ज्यादा नहीं है ना। बहुत प्रयास करे सरकार की ले चले लेकिन जा नहीं रहे। शहर शिफ्ट करना आम बात नहीं होती, 50 साल लग जाएंगे। तो जो नया रायपुर आज के टाइम में बना है ना, उसको एक्चुअल में जैसे आज की जो नई दिल्ली है, उसको नया रायपुर बनने में काफी टाइम लगेगा। मतलब नया रायपुर को नई दिल्ली बनने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, आपके बच्चे के बच्चे लोग जाएंगे वहां, तब जाके वो बसेगा। आप लोग भी जाने वाले तो हो नहीं, कुछ प्लान है क्या? किसी का प्लान नहीं है। आप 90% लोगों से सुन लो, और वहां पे ज्यादातर कौन जा रहा? बाहर वाले। जैसे नई दिल्ली बसी ना, अधिकतर बाहर से आए, जिनका जॉब है बाहर से आए हैं। जैसे अधिकारी बन के आप अगर आईएएस बन जाओगे तो आप दिल्ली चले जाओगे। दिल्ली में अब क्या, वैसे उस समय तो फिर जैसे बसते गए बाहर बाहर से लोग आकर के, इंडस्ट्रियल एरिया है तो सब चले गए। वैसे ही यहाँ पे नया रायपुर में भी अधिकतर लोग आपको बाहर ही मिलेंगे, क्योंकि जो पहले से यहाँ रहते हैं उनके पास, उनको पता है कि कहाँ ज्यादा अच्छा है ना। और बाहर वालों को कोई मतलब नहीं होता, चाहे शहर के आखिरी में रहे चाहे बीच में, कोई दिक्कत नहीं। तो फतेहपुर सीकरी का प्लान हो गया फेल, क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। तो पानी की कमी से इसका जो शहर बसाने का इरादा था वो हो गया फेल। फेल नहीं हुआ था एक्चुअल में, इतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना आगरा। जैसे आगरा था एकदम फेमस, वैसे ठीक है ये नहीं हो पाया फतेहपुर सीकरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अकबर हालांकि अनपढ़ था, लेकिन वो धार्मिक मामलों में, धर्म के मामलों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लिया करता था, और उसको धर्म के चीजों को जानने में बड़ी उम्मीद रहती थी, मतलब जिज्ञासा रहती थी। तो उसने क्या किया, 1575 में यही फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना, इबादत खाना। खाने का मतलब मान के चलो आप महल होता है, मतलब स्थान। खाना मतलब कमरा या बड़ा सा हॉल, इस टाइप का मान के चलो। जैसे जिम खाना, आपने सुना होगा जिम खाना। जिम खाना क्या है? जिम करने का स्थान। वैसे इबादत, इबादत खाना मतलब इबादत करने का स्थान। रसोई खाना, रसोई बनाने का स्थान। ठीक, बहुत खाना मतलब स्थान। तो यहाँ पे इसने क्या बनाया, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। क्यों बनाया? इस्लाम धर्म को जानने के लिए। यहाँ पे वो डिस्कशन करता था जो इस्लाम धर्म के धर्म गुरु है उनके साथ। ठीक, इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु है उनके साथ वो डिस्कशन करता था। लेकिन जैसे जैसे उसने डिस्कशन स्टार्ट किया, वैसे वैसे उसको समझ आया कि इस्लाम धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं। और एक्चुअल में बुराइयां वैसी थी कि
जो जानकार है इस्लाम के, उनके मन में ही बुराइयां थी। किसी धर्म में बुराई है ऐसा नहीं होता, लेकिन जो उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म में बोलोगे बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना, छुआछूत, आडंबर, ये सारा चीज, लेकिन वो पहले आप देखोगे तो नहीं था, लेकिन बाद में जैसे इंटरप्रेट करते गए तो बताया। जैसे आपको एक शब्द मिलेगा गीता में लिखा हुआ कि चातुर्वर्णम मया कृत्वा और गुण धर्म विभागशः। अब आपको समझ तो नहीं आया होगा, नहीं आया ना। अब जैसे मैं पंडित हूं, मान लो, नहीं हूं लेकिन मान लो पंडित हूं, तो मैंने क्या बोला, चातुर्वर्णम मया कृत्वा, मतलब भगवान ये कह रहे हैं कृष्ण कि चारों वर्णों की व्यवस्था, चारों वर्णों की उत्पत्ति मैंने ही करी। इतना ही बता दिया आपको। अब आप क्या समझ आया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भगवान ने ही बनाया, तो हम कौन होते हैं इसको मिटाने वाले। आखिर लाइन में बताया गुण धर्म विभागशः, मतलब किसी व्यक्ति के गुण के हिसाब से उसके धर्म का विभाजन, उसके धर्म, गुण धर्म के हिसाब से, मतलब धर्म मतलब उसका कर्म, है ना, तो उसके गुण और उसके कर्म के अनुसार पर ये चारों वर्णों को बनाया। अब इसका मतलब ये हुआ कि चारों वर्णों की व्यवस्था मैंने की है, लेकिन मैं चारों वर्णों में उन व्यक्तियों को अलग अलग जैसे डालूंगा, तो कैसे डालूंगा, कैटेगराइज कैसे करूंगा, जो तुम कर्म कर रहे हो उसके आधार पे हम उसको डालेंगे। तो ये उस पूरी श्लोक का मतलब है गीता में लिखे, लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो उच्च क्लास, उच्च वर्ग में बैठा है वो हमेशा उच्च रहना चाहता है, ठीक है, और वो उन चीजों को बताता है जो उनके काम की है ना। संस्कृत तो आपको किसी को नहीं आता होगा, हमको भी नहीं आता, हमको तो वही सेम यही चीज किसमें है, इस्लाम में, और सेम यही चीजें हर धर्म में है। गौतम बुद्ध दुनिया के, भारत में जन्मे सबसे महानतम पुरुषों में एक, लेकिन आज के टाइम पे बौद्ध धर्म को कितने मानने वाले हैं, और अधिकतर लोग जो उसको मान रहे हैं उनको पता ही नहीं कि बौद्ध धर्म में क्या है। एक्चुअल में धर्म का मतलब ही लोगों को नहीं पता, आपको नहीं पता, पता है क्या है धर्म। धर्म इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, ठीक है, जो इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देती है पुरुष से महापुरुष। यही धर्म का काम है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का एक काम है, एक सामान्य पुरुष, ठीक है, जो अपने इंद्रियों के साथ पैदा होता है, जो अपने सेंसस के साथ पैदा होता है, उनको उनके सेंसस से दूर लेकर जाना, जितेंद्रिय बनाना। जितेंद्रिय मतलब समझे, इंद्रियों को जीतने वाला। हम अपने सेंस में फंसे हुए हैं, अपने इंद्रियों में फंसे हुए हैं, हम वो काम करते हैं जो हमके, हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, हम ठूस ठूस के खाते रहते हैं दिन भर। क्यों? क्योंकि ये जीभ का डिमांड है, पेट का डिमांड नहीं है। पेट उतना ही मांगता है जितना हमारे लिए जरूरी है। मांगता कौन है? आपकी इंद्रियां क्या है? जीभ है, पेट नहीं है। और वो इंद्री दिन भर कुछ ना कुछ मांगती है, भले पेट खराब हो जाए, ठीक, सुंदर सुंदर चीजें देखनी है, तो इंद्रियों के बस में फंसे हुए हैं। और इसी से बाहर निकाल करके आपको इस पे जीत दिलाने का काम कौन करता है? धर्म। लेकिन हम लोग उस चीज को नहीं समझे आज तक। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आईएएस की तैयारी नहीं करोगे, उस दिन पीएससी की तैयारी नहीं करोगे, उस दिन कमंडल लेके चले जाओगे कहाँ? हिमालय। तो अभी मत समझो, ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब सब चीज कर लोगे तब समझना। हिंदू धर्म में कभी आपको फोर्स नहीं किया जाता कोई चीज करने के लिए, ये चीज है। हमारी सनातन परंपरा में सबसे बेस्ट चीज यही है कि कोई बाप अपने बेटे को नहीं बोलता जा बैठ के तू गीता पढ़, जा बैठ के तू रामायण पढ़, मारेगा नहीं डंडा, जा मंदिर जा, नहीं मारेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट पता है क्या है? सनातन धर्म कहता है कि जो चीज इंसान ठोकर खा के समझेगा ना, वो उसको दुनिया की कोई किताब नहीं समझा सकती। गीता में सब चीज लिखा है, सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चा उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। अपने आप देखो 40-45 की उम्र होने के बाद अपने आप इंसान कहाँ चला जाता है? रामायण में, गीता में, उसको इंटरेस्ट अपने आप जाग जाता है। क्यों? क्योंकि तब वो सच्चाई जान पाता है जब वो सारी उम्र ये चीज झेलता है।
और बिना झेले जो एक्सपीरियंस आ गया वो एक्सपीरियंस सही नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ कभी भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करते। आप जियो, अपनी गृहस्थी संभालो, अपने बच्चों का, बीवी का, पति का, सबका टेंशन लो। जब टेंशन से दिमाग खराब हो जाएगा तब आपको समझ आएगा कि दुनिया में सच्चाई क्या है, तब आप जाओगे शांति की ओर, तब आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी और तभी आप मोक्ष तक पहुंच पाओगे। ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ोगे आप दर्शन शास्त्र में। तैयार रहो। इबादत खाना अकबर ने बना दिया। किसको बुलाया? अपने सारे धर्म गुरुओं को। सारे धर्म गुरु बैठा के उसको शिक्षा देने लगे, ये होता है, वो होता है, ये दुनिया भर का, उसका दिमाग भरने लगे। अकबर का हो गया दिमाग खराब, बोला कुछ भी बताते हो, मैं विश्वास नहीं करता, है ना। क्योंकि अकबर ये चीज में अच्छा था, पढ़ाई में कमजोर भले था, पढ़ाई उसको नहीं आती थी, लेकिन उसके सोचने की क्षमता अच्छी थी, अच्छे और बुरे में फर्क करना जानता था। तो उसने क्या किया, 1578 में 3 साल तक झेला उन लोग को, और 1578 में 1578 में उसने ये जो इबादत खाना था वो सारे धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया। कहा कि अब इसमें हर धर्म के व्यक्ति डिबेट करने के लिए आ सकते हैं। ठीक, आमंत्रण भी दिया गया सबको और वो आए भी। तो अलग अलग धर्मों से अलग अलग लोग क्या करने आए, इस इबादत खाने में अपने विचार को रखने के लिए आते थे। ठीक, तो आप लोग लिखिएगा 1578 में सर्वधर्म आमंत्रण। जितने भी धर्म थे अलग अलग, उन सारे धर्मों के गुरुओं को उन्होंने क्या किया, इनविटेशन दिया। ठीक, अब इनमें से क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन कौन से धर्म के कौन कौन से गुरुओं को उसने बुलाया, किनको इनवाइट किया, कौन कौन आए थे। ठीक, तो मुस्लिम धर्मगुरु तो पहले से थे ही, तो उनके बारे में पूछेगा नहीं। आपसे क्या पूछेगा, पहला पारसी, पहला पारसी। तो पारसी धर्म से केवल एक व्यक्ति आए, उनका नाम था दस्तूर मेहरजी राणा। दस्तूर मेहरजी राणा। ठीक, दस्तूर मेहरजी राणा, दस्तूर मेहरजी राणा। दूसरे आ जाइए जैन धर्म में। जैन धर्म से कौन कौन आया, तो जैन धर्म से आए हरिविजय, सॉरी हरिविजय सूरी, जिनचंद सूरी और शांति चंद सूरी। ठीक, ये 3 लोग का नाम आप लोग जैन से याद रखिए, हरि विजय सूरी, जिनचंद सूरी, हरि विजय सूरी, जिनचंद सूरी और शांति चंद सूरी। सूरी सूरी देख करके जैन धर्म में मार देना। ठीक, दस्तूर मेहरजी राणा पारसी। ठीक है, कौन बच गया, ईसाई। तीसरे ईसाई धर्म से कौन आया, तो पहला याद रखिएगा, अजीब सा कुछ नाम है, एका बीबा, और दूसरा मॉन्सेराट। थोड़ा अजीब सा नाम है, ये लोग पुर्तगाली थे। ये लोग पुर्तगाली व्यक्ति थे, पुर्तगाल से आए थे मिशनरीज के साथ अपने धर्म के प्रचार के लिए। तब तक यहाँ पुर्तगालियों का भारत में आगमन शुरू हो गया था। ठीक है, 1498 से स्टार्ट हो गया था, अभी क्या चल रहा है 1578, मतलब आराम से बहुत स्टैब्लिश हो चुके थे यहाँ पे पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगाल से यदा कदा, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, ईसाई मिशनरीज अपने धर्म के प्रचार के लिए आते थे। ठीक है, और ये भी एक चीज याद रखना, यहीं पे नोट में अलग से नोट लिख लेना कि अकबर के समय ईसाइयों का या पुर्तगाल से जेसुइट मिशन, जेसुइट मिशन आया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कितनी बार, 3 बार।
जेसुइट मिशन क्या होता है, ईसाइयों जो ईसाई धर्म वाले जो धर्म प्रचार के लिए निकलते हैं उनको बोलते हैं मिशन, उसी को बोलते हैं जेसुइट मिशन। तो अकबर के समय ये जो जेसुइट मिशन था वो 3 बार आया। कितनी बार? 3 बार। और पहले वाला जो मिशन था, फर्स्ट वाला, उसके नेतृत्व करता, उनके चीफ्स कौन थे? एका बीबा। ठीक, एका बीबा। जेसुइट जेसुइट मिशन। ठीक, जेसुइट जेसुइट मिशन अकबर के समय 3 बार आया। ठीक, इन 3 में से जो पहला वाला जेसुइट मिशन था उसका नेतृत्व करता, उसका कमांडर कौन था? एका बीबा। ठीक, फर्स्ट वाले मिशन का चीफ कौन था? एका बीबा, उनका लीडर, उनके लीडरशिप में ये मिशन आया था, एका बीबा। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे आता ही क्वेश्चन अधिकतर। ठीक है, सर्वधर्म आमंत्रण कब हुआ? 1578। ठीक है, पारसियों से दस्तूर मेहर जी राणा। ठीक, जितने सूरी वाले हैं सबको जैन धर्म में डाल देना, है ना। और ये थोड़ा अजीब सा नाम है, पुर्तगाली ईसाई आए थे, और हिंदू धर्म से भी 2 लोग आए थे, तो हिंदू से भी याद रखना। हिंदू धर्म से पहले देवी, एक का नाम था देवी और दूसरे का नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, देवी और पुरुषोत्तम, देवी और पुरुषोत्तम, ये 2 लोग हिंदू धर्म से। ठीक, 2 लोग ईसाई से, 3 लोग और एक अकेला। ठीक, चलिए अब यहां हुआ ये कि सब चीज का क्या होने लगा? बहस। इधर इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, पारसी, सारे लोग अपनी अपनी राय रखते थे। तो भाई जहां पे 4 राय रखी जाएगी वहां पे पक्का क्या होगा? मतभेद, डिस्प्यूट होगा ही। ठीक, अब डिस्प्यूट होने लगा यहाँ पे। तो डिस्प्यूट होने के कारण अकबर ने अपने आप को यहाँ पे खलीफा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? खलीफा। बोला कि इस्लाम धर्म की ओर से जो मैं बोलूंगा ना वही सत्य हो। ठीक, यहीं पे उसको उपाधि कौन सी मिली? अमीर उल मोमिनीन। इसका मतलब ही होता है खलीफा, अमीर उल मोमिनीन, इसी का मतलब होता है खलीफा। इस्लाम धर्म की ओर से अंतिम फैसला कौन देगा? अकबर। तो अपने आप को कर दिया खलीफा, अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन। ठीक, अकबर ने जो नीति चलाई सर्वधर्म को लेकर चलने वाली, जैसे हमने पढ़ा था अशोक के समय, अशोक ने सारे धर्मों को साथ में रखने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी को बोलते हैं द बौद्ध, जब क्या बोलते हैं, अरे बताओ, मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है। अशोक का धम्म। ठीक है, अशोक का धम्म, हाँ ठीक। तो अशोक का धम्म जैसे अशोक ने सारे धर्मों को लेकर के चलने के लिए बताया, वैसे ही अकबर ने सारे धर्मों को साथ में लेकर के चलने के लिए एक नीति बनाई। उस पॉलिसी का नाम था द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल। सुलह कुल लिखिएगा आप लोग, सुलह कुल, सुलह कुल। ठीक, सुलह कुल की नीति, अकबर की सुलह कुल की नीति क्या थी? क्वेश्चन पूछेगा, अकबर की सुलह कुल की नीति क्या थी? तो सारे धर्मों को साथ में लेकर के चलने की नीति थी सुलह कुल की नीति। सुलह कुल। ठीक, इस ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए ये कब के बाद है, 78। 78 के बाद इनके यहाँ जब डिबेट होने लगा तो डिबेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अपने आप को, चलो इस्लाम धर्म के लिए तो अपने आप को उसने सर्वोच्च घोषित कर दिया, लेकिन बाकियों के लिए क्या, बाकी अपनी बात रखते थे तो लड़ाई हो जाती थी। इसने क्या किया, 1579 में एक डिक्लेरेशन दिया, द मजहर डिक्लेरेशन, मजहर की घोषणा। ठीक, डिक्लेरेशन ऑफ मजहर, मजहर की घोषणा। अब ये मजहर क्या भैया, मजहर किसी भी धर्म के मामले में अब सबसे बड़ा कौन होगा, अब जो भी धर्म के मामले होंगे उनमें सबसे बड़ा कौन होगा, अकबर। तो धर्म के मामले में अपने को सबसे टॉप पे रख दिया, उसको सर्वोच्च, ना कोई खलीफा, ना कोई पंडित, ना कोई कुछ, अब जो मैं बोलूंगा वही धर्म होगा। तो मजहर का मतलब क्या, अपने आप को धर्म के मामले में सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपर रखना, मजहर की घोषणा। धार्मिक मामलों में अपने आप को सर्वोच्च घोषित करना सॉरी, धार्मिक मामलों में अपने आप को सर्वोच्च घोषित करना। ठीक, मजहर। ठीक है, समझ आया मजहर क्या था। पहली बार 78 में अपनी मुस्लिम धर्म की ओर से जो अंतिम राय रखने का अधिकार अपने पास रखा उसने। इसके बाद 79 में क्या किया, सब लड़ने लगे थे तो सबको बोला कि सब शांत रहो, अब जो बोलूंगा ना मैं वही धर्म का सबसे सही चीज होगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ मजहर, मजहर की घोषणा। इसके बाद 1582 अकबर ने सबसे परेशान होकर के एक नई पॉलिसी निकाल दी, उस नई पॉलिसी को एक नए धर्म में बदल दिया और उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। अकबर ने एक नया धर्म घोषित कर दिया, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। एक नए धर्म की स्थापना की अकबर ने, दीन ए इलाही धर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दीन ए इलाही धर्म। 1582 दीन ए इलाही, नया धर्म ही बना दिया उसने, दीन ए इलाही। ठीक, इसी को शुरुआत में तौहीद ए इलाही कहा जाता था, तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही। जब शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई तो तौहीद ए इलाही कहा गया, लेकिन बाद में इसको दीन ए इलाही के नाम से प्रचारित, इसका एडवर्टीजमेंट जो था वो दीन ए इलाही के नाम से किया गया, दीन ए इलाही। ठीक, दीन ए इलाही। अब ये कोई धर्म है तो इसका कोई ना कोई धर्म गुरु होगा, तो अकबर ने इसका धर्म गुरु किसको बनाया, अबुल फजल। बहुत इंपॉर्टेंट, अबुल फजल, दीन ए इलाही धर्म का चीफ पुरोहित, प्रधान पुरोहित। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित, चीफ, दीन ए इलाही धर्म का कौन, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक, हालांकि कहा जाता है इसको बहुत सारे लोगों ने अपनाया, लेकिन हिंदुओं ने किसी ने इसको नहीं अपनाया सिवाय एक व्यक्ति को छोड़ करके, और उस व्यक्ति का नाम था महेश दास। तो दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, महेश दास, जिसको आप बीरबल के नाम से जानते हो ना, ये बीरबल का नाम था महेश दास। तो महेश दास एकमात्र वो व्यक्ति जिसने
इस तौहीद इलाही धर्म को अपनाया था? एकमात्र हिंदू व्यक्ति, एकमात्र हिंदू व्यक्ति जिसने तौहीद इलाही धर्म को अपनाया। तौहीद इलाही, तौहीद इलाही, ठीक, तौहीद इलाही। हालांकि उसका जो प्रयास था एक नए धर्म को पूरे भारत में प्रचारित करने का, वो उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास ठीक था। सारे धर्मों की जो अच्छी अच्छी नीतियां थी, उन सारी नीतियों को, जैसे अशोक ने काम किया था ना, सारी नीतियों को क्या करके अपने धर्म में परिवर्तित कर दिया था, तो वैसे ही इसने भी यूज किया था, लेकिन इसकी नीति उतनी सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं मिला हिंदुओं से और बाकी धर्मों से सपोर्ट नहीं मिला, इससे खुद के धर्म से सपोर्ट इसको नहीं मिला, क्योंकि धर्म का ऐसे एग्जैक्ट मतलब कन्वर्जन कर लेना एक आम बात नहीं होती है ना। चलिए, इसके बाद लास्ट 1583, 1583 में इसने इलाही कैलेंडर चलाया, इलाही संवत, इलाही संवत, इलाही कैलेंडर, इलाही कैलेंडर चलाया 1583, इलाही कैलेंडर, इलाही कैलेंडर, इलाही कैलेंडर। मुझे जरा बताओ भारत में कौन सा कैलेंडर चल रहा है? शक संवत। डेट बताओ। 78 क्या? एडी। विक्रम संवत 58 बीसी। गुप्त संवत 319 319 एडी, ठीक। इलाही संवत, हर्ष संवत 606 606 ईस्वी, याद रहेगा। और इतने सारे कैलेंडर भारत में चल रहे हैं, और अभी जो पूरी दुनिया में चल रहा है वो कौन सा है? ग्रेगोरियन। ये सारे क्वेश्चन आए हैं, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये वाला सन, ये वाला संवत और ये वाले संवत के बीच में कितना फर्क है, पूछेगा हर्ष संवत और गुप्त संवत दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो निकालो, तो माइनस कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये 5083 में उसने क्या चलाया? इलाही संवत। हालांकि ये संवत फेल हो गया बाद में, ये भी नहीं चला, ठीक। तो ये एक पार्ट था अकबर के द्वारा किए गए सारे कामों का, अच्छे कामों का, ठीक। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? उनकी प्रशासनिक नीति, उनकी धार्मिक नीति तो देख लीजिए, धार्मिक इसमें आ गया, प्रशासनिक नीति देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा उनका आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा उनकी रेवेन्यू सिस्टम, ठीक, उसके सिक्के, उनकी जमीन का बंटवारा कैसे किया। उसके बाद एक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न, ये आपका होमवर्क है, आप लोग लिख के लाइएगा, ठीक। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे और उनका रोल क्या क्या था, ठीक है, केवल नाम नहीं, नाम और उनका रोल। भारत में पहला राजा जिसके नवरत्न थे, अरे यार दिल तोड़ देते हो एकदम। भारत में पहला राजा जिसके 9 रत्न थे, समुद्रगुप्त। बारिश हो रही, डूब के फिर। अरे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के 9 दरबारी। बताओ नाम कोई। अब वही नहीं पता तो नाम कहां से पता? क्या पूछ रहे हो सर आप भी, छोड़ो अपनी बेइज्जती। चलिए ठीक है, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।